मतलब दोनों चरण मैया सीता के। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निरमल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निरमल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बोलिए सीता नवमी महोत्सव की जय, सीता नवमी महोत्सव की जय, सीता नवमी महोत्सव की जय। पुनः सबको विशेष विशेष स्वागत कृष्ण बलराम भवन में। और विशेष 3 दिवस सीता माता जी का जो कथा है वो विशेषता पूर्वक लेकर चलेंगे। कभी वाल्मीकि रामायण आप नहीं सुनेंगे, जो कथा मैं दूंगा मैं प्रयास करूँ आप कभी नहीं सुने। जो नहीं सुने उसका दुर्भाग्य है, और जो सुन लिए उसका भाग खुल जाता है। क्योंकि विशेष विशेष वाल्मीकि रामायण में चलेंगे, सीता मैया है कौन, भविष्य पुराण में भी चलेंगे, फिर वहां से निकल तुलसीकृत रामायण में चलेंगे, प्यार करेंगे, आनंद करेंगे। हमारे ऋषियों महात्मा ने कितने तपस्या किए तब ये जाकर हमें दिए। इसलिए विशेष पूर्वक ये जब सब उत्सव जो आते हैं हमारे जीवन में, ये कुछ संदेशा देते हैं हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारी भावना में बहुत बदलाव होना चाहिए। इसलिए वास्तविक में सीता माता जी का जब स्तुति बाबा तुलसीदास जी ने किया, उसने स्तुति करते गया। जब सीता माता जी पर आया तो उसने विशेषता बल दिया कि उससे क्या हमें प्राप्त होगा। आप सोचने के प्रयास कीजिए, अगर सीता मैया का कृपा नहीं रहेगा तो वो अनमोल धारा जो हमारे जीवन में आना चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो राम नहीं मिलेगा। और राम किससे मिलता है? हर प्राणी को। आप लोग ने रामायण में कई बार ये चौपाई सुनी, राम जब भी मिलेगा तो किससे मिलेगा? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मोहिता संग दोषा, ऐतिहासिक नित्य विनमत कामा, द्वैन विमुक्त सुख समाजनी, आमूढ़ा पदम अव्यायम, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जब प्राणी का मन एकदम निर्मल हो जाए, मतलब अंतःकरण में कोई टॉक्सिन ना हो, अंतःकरण में कोई, किसी भक्त ने गुरु महाराज से पूछा था क्यों हम लोग अपने निद्रा को जीत सकते हैं। हमारे ऋषि महात्मा लोग गोस्वामी गण बताया गया, हमारे रूपक रघुनाथ दास गोस्वामी तो कितने 1 और आधा घंटा सोते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब प्राणी के अंदर कोई मलिनता नहीं जाए, कोई टॉक्सिन नहीं जाए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्या, और सबसे खतरनाक मत्स्या, सबसे खतरनाक मत्स्या। मत्स्या मतलब ईर्ष्या हो जाता है। इससे चलते भगवान रुक नहीं पाता हृदय में। मन कभी निर्मल नहीं होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या ना, जो हो रहा है वो कन्हैया के द्वारा हो रहा है। तेरे राम ब्रिकुटी विलास नचा, ब्रिकुटी से दुनिया नचा रहा है। इसलिए जस प्रभु छोड़ भजे कहां कोई, उसे छोड़कर कहां भटक रहे हो, कहां भाग रहे हो। मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई।
इसलिए शास्त्रों में बताया गया वो मन की निर्मलता, अंदर जब टॉक्सिन नहीं जाएगा तो उसके लिए वो शायद 2-3 घंटा भी सोएगा तो बस हो गया। लेकिन जब अंदर टॉक्सिन हो जाएगा तो बेहोश पड़ा रही, कुछ पड़ा रही, बहुत ज्यादा लस्ट, बहुत ज्यादा काम वासना, बहुत ज्यादा क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, तब बताया गया बेहोश पड़ा रही, कुछ पड़ा रही। और ये टॉक्सिन अंदर नहीं है तो बेहोश रहेगा नहीं, वो जागृति अवस्था में रहेगा। उनके लिए, भक्त के लिए वो समाधि स्तर है। कौन स्तर है? समाधि का मतलब भगवान से का साथ जुड़ा हुआ है। शिव जी तो निद्रा में नहीं, समाधि स्तर पे भगवान के साथ जुड़ा ही रहते हैं। महर्षि गोस्वामी भगवान के साथ लीला में जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारे मन की स्थिति निर्मल रहे। लेकिन कैसे होगा निर्मल स्तर? बिना सीता के राम मिलने वाला यानी कि जनक सुता जग जननी, जानक जगत के माता भी है और जनक की बिटिया भी है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता, कुछ चौपाई तो घरे ले जाएंगे, 3 रोज में बहुत कुछ ले जाएंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, यानी कि जगत के माँ है। उद्भव स्थिति संहारणम, जो स्थिति को बताएगा उद्भव करती है और इसको पालन करती है, फिर इसको संहार भी करती है। उद्भव स्थिति संहारणम कारणम क्लेश हारणम, संपूर्ण भक्तों को क्लेश को जो हरण कर देती है। और बताया गया कारणम क्लेशार्णम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, न तो अहम राम वल्लभम, और मेरे राम के जो सबसे प्रिय है, मेरे राम को जब से लेकिन यहाँ पर अतिशय प्रिय करुणा निधान की, यानी कि जो प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते, प्रेम नहीं अतिशय प्रिय। कैसे प्रिय? अतिशय प्रिय। हम लोग से प्रेम करते होंगे लेकिन अतिशय प्रिय। कैसे प्रेम? अतिशय प्रिय, अत्यंत प्रेम। मेरे राधा रानी कृष्ण को कितने प्रेम करते हैं? अतिशय प्रिय। कैसा है? अतिशय प्रिय। तो बोलने का प्रयास, जो विवाहित पत्नियां हैं उनका भक्ति जाएगा प्रेम, प्रेम के ऊपर बताया गया स्नेह, इसके ऊपर मान, उसके ऊपर राग, अनुराग तक। जो विवाहित पत्नी 16,108 पटरानी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी, लेकिन राधा रानी का प्रेम वो बताया गया अनुराग से ऊपर भाव, भाव से ऊपर महाभाव तक जाता है। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। ये अलग अलग सीमाएं स्तर है जो हमारे आचार्य गण दिए और हमें ये पकड़ना है। तो बोलने का प्रयास रह जाता है अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। हर प्राणी का भगवान के प्रति शरणागत एक समान नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग भूमिका है सबका। तो इसी तरह अनुभूति होता है भगवान। पहला अनुभूति जो भगवान का है वो सपने में दर्शन देता है, खासकर इस कलयुग में वो सपने में आकर दर्शन देगा, क्योंकि उसके मन में अब निर्मलता आ गया है। भगवान रात दिन उसको वही सुनाता, वही दिखाता। तो शास्त्र कहते हैं तो उसको सपना में आप दर्शन दें। कहां पे दर्शन? अगर भगवान ने सपन में झांकी दिया तो समझ जाना आपका भक्ति सही है। सही बताया गया है काल में जुड़ गए हैं और फिर उसके बाद में सपन में आ गया। सपन में आने के पश्चात में बताया कि फिर उसका अनुभूति होता है। क्या होता है? जैसे गोपियाओं का अनुभूति हुआ, कृष्णमयी कृष्ण यारा भीतरे बाहर, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्णा पूरे। मक्खन में भी उसको बोलना चाहिए शुद्ध शुद्ध, एकदम पवित्र माखन ले लो, शुद्ध माखन ले लो, पवित्र माखन ले लो। अरे घी का है इसको ले लो, लेकिन बदले में बोलते श्याम सुंदर ले लो, मेरे कन्हैया के ले लो। यानी कि मन में क्या चल रहा है? हाँ, सिर्फ कृष्णमयी कृष्ण यारा हो गया।
तो उसको अनुभूति कहते। क्या कहते? हाँ, जैसे अभी वो गाड़ी को हटाना है तो यहाँ से अरे वो दो मेरे कृष्ण को हटा दो, लेकिन बोलना था क्या हटाना है? ये अनुभूति होने लगा, सिया राम मैं, ये भक्ति का स्तर है, अब बढ़ने लगा। अब वही जगह नहीं सके रहे क्लास 1 में। क्लास 1 में तो मुझसे पूछो कुछ गड़बड़ है प्रभु जी, गुरुदेव आगे चला के वो भी हराइए, समझ में बहुत गड़बड़ है, बहुत कुछ है। अब गुरुदेव की कृपा के बाद में गुरुदेव परमिशन दे दिया, कुछ दे दिया। अब मेरा एंट्री पॉइंट है, गुरुदेव एंट्री दिया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। अब यूनिवर्सिटी में आती नहीं है, अरे बाबा रे बाबा, जब यूनिवर्सिटी नहीं आई हो तो कैसे चली हो? मेहनत तुम्हें करे पड़ी, साधना तुम्हें करे पड़ी, सत्संग तुम्हें करे पड़ी। गुरुदेव एंट्री देता है, कौन सी देता है? हाँ, एक्सेवियर कॉलेज में जाना है, रे बाबा 300 प्लस तो एक्सेवियर कॉलेज ले। हाँ, तो एंट्री देता है गुरुदेव, कौन सी देता है? एंट्री मिल गया, आप पढ़ाई शुरू करो, आप अपना भजन शुरू करो, आप अपना सत्संग शुरू करो, हरिनाम संकीर्तन आप इतना शुरू करो, मजबूत होते होते एग्जाम गुरुदेव आई करी कि तुम्हें देख पड़ी। एग्जाम कौन दे? हाँ, एग्जाम तुम्हें करे पड़ी। गुरुदेव बोले हम नहीं एग्जाम करे, और सुनो पैबा गुरुदेव नहीं लिख देना तुम्हें जो पढ़ा है, क्योंकि तुम एक्सेवियर कॉलेज में हल गए हो, अब मेहनत करना, टीचर के साथ हो जाओ, और अध्ययन इतना करते करते तुम्हें उस बुलंदी को छूना पड़ेगा कि तुम इतना सेवा करो कि कन्हैया तुम्हें देखे लगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो राम से बेहद प्रेम करता है, बेहद मोहब्बत करता है, और उसकी कृपा से ताके युग दोनों, ताके युद्ध पद कमल बनाओ, जासु कृपा निरामल मति पाओ, यानी कि मेरे सीता देवी जी के कृपा से, राम के जो हलादनी है, राम के प्रिय है, उसकी विशेष कृपा से मन निर्मल हो जाए। जासु कृपा निरामल मति पाओ, उसकी कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान के अंतरंग शक्ति, भगवान के। हाँ, राधा रानी क्या करती है? हमारा मन को निर्मल करती, कृष्ण तक कैसे लाएगी? मन के गंदगी हटाएगी। तभी हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनि मन वचन करम रघुनायक, उसके बाद में बाबा तुलसीदास जी ने सीता के जब वंदन किए तब राम के पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। सब गौर से इसके चरण को वंदन करना, इसलिए चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे, राजीव नयन कमल जैसा नयन, राजीव बताइए नीला कमल को कहते हैं। राजीव नयन, राजीव नयन धरे धनु सायक, हाथ कमल जैसा है और हाथ में धनुष बाण,
लेकिन ये बाण किसके लिए? राजीव नयन धरे ननु सायक, भक्त विपत्ति, यानी कि भक्त के जीवन में जो विपत्ति है, भक्त के जीवन में क्या है? भक्त के जीवन में क्या है? भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक, चरण पकड़कर वंदना करूंगी, जाके झुक पद कमल बनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं, मन निर्मल हो गया। मन क्या हुआ? पुनि मन वचन शरण कमल बंधु सबनायक, राजीव नयन धरि धनु सायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। बोलने का प्रयास कितनी गहराई है इसमें। बोलने का प्रयास, मन की निर्मलता जो है वो विशेष विशेष श्रीमती सीता देवी की कृपा से होती है। जिस प्राणी का मन निर्मल हो जाए तो सदैव सुखी रहे। दुखी क्यों है? चेहरा बिगड़ा क्यों है? प्लीज स्माइल क्यों बोलते हैं? टॉक्सिन अंदर हला है। कौन सी नाला है? टॉक्सिन निकाल दो, हंसते रही, सब मुस्कुराते रही। हाँ, चेहरा पे लाली रही, चेहरा पे कौन सी लाली? टॉक्सिन नहीं, कहाँ रही? अंदर छल कपट है। छल कपट वाला व्यक्ति थोड़ी देर हंसेगा लेकिन बहुत देर लाश नहीं करेगी, क्योंकि अंदर जो ने उभारे आई, अंदर जो ने उभारे दिखाई ही चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं सीता मैया के विशेष विशेष कृपा से प्राणी मात्र निर्मल मन को प्राप्त करता है और वो निर्मल मन ही राम के चरण तक पहुंचेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद की विशेषता पूर्वक ये महामंत्र लाया जो स्वयं राधे का मंत्र है। और उसमें फिर सीता जी बोलती हरे राम राम राम। इसलिए पुनि मतलब उसके बाद में पुनि मन वचन करम रघुनाय, उसके बाद में राम जी के वंदन है। पहले सीता मैया का विशेष विशेष कृपा होना चाहिए। और भागवत के पन्नों पे बताया गया है सीता मैया मानी वो दिव्यता लाती है, दिव्य गुण लाती है, अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, निर्मल कर देती है। अंदर अगर शुद्ध हो जाए ना फिर जीता जागते तुम प्रसन्न आत्मा हो जाओगे। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, ना सोचती नो लिमिटेशन, ना कांक्षती नो डिजायर, संसारिक डिजायर नहीं और संसारिक पछतावा भी नहीं। ना सोचती ना कांक्षती, समान सर्वेषु भूतेषु
समान, कोई भेदभाव नहीं। मद भक्ति लभते पराम, ऐसा प्राणी को मैं अपना दिल भक्ति दे देता हूँ। ऐसा प्राणी को ना सोचती ना कांक्षती, प्रसन्न आत्मा। कैसा आत्मा? हाँ, अब कोई प्राणी गुरुमूसाला भी भक्ति करी तो जो आने वाले वो नहीं है, क्योंकि गुरुमूसा बहुत डेंजरस है, बहुत ऊंची है, डेंजरस है गुरुमूसा, उसके पास कोई जाए भी नहीं मांगी। हाँ, एक भक्त मुझे बता रहे थे, वो एक भक्त प्रचार करता, बहुत डांट डांट के प्रचार करता है। अरे बाबा रो मुझसे ही पूछ दी, मैं थोड़ी देर सोचा इसको, बोले प्रभु का है इसे, नहीं बोला, मैं सोच रहा था आगे चल के उसके लिए बता दे, तो मैं सोच समझ के उत्तर दिया। मैंने बोला वो जो प्रचार कर रहा है सही है, तुम समझ नहीं पाया, तुम्हें समझने में नहीं फेर, वो सही बोल रहा है, डांट के इसलिए बता रहा है, वो कब तक एक बार बारम्बार बताए वही गलती करे, वो गलती नहीं करे चाहिए ना, तो बोलने का प्रयास। वास्तविक कथा वही है, कथा वही है, उसकी अनुभूति जो रहता है वो कथा को अलग दिशाएं देते। कथा एक ही है, सीता मैया का कथा मैं कितने सालों से दे रहा हूं, लेकिन हर साल अलग अंदाज में जा रहा है, अलग अलग दिशाएं में जाता है। आज की दिशा है कि सीता मैया से हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ सीखना है। इसलिए अगर आप चलेंगे महाभारत में, अब चलते महाभारत में बताया गया है सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या, जो बताएगा उसका विशेष आज का जो महाप्रसाद है, पैकिंग होगा अच्छा से, सवेरे का ब्रेकफास्ट रहेगा, तो उसके ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप बताइए परम धर्म क्या, सर्वश्रेष्ठ धर्म। अभी आप लोग भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते, इन सब का सार क्या है? साधु को गुरु की सेवा किया, इन सब का सार क्या है? इन सब का सार क्या होना चाहिए? इन सब का सार प्रेम है, ठीक है, प्रेम के मतलब भी और गहराई में चलेंगे फिर क्या है? क्या क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ, क्या सरेंडर होना चाहिए। तो सरेंडर का लक्षण क्या है? आ रही है, हाँ अब आ रहे हैं नगीचा, कि तुम्हारे में विनम्रता आ जाए, तुम्हारे में क्या आ जाए? विनम्रता आ जाए, कौन सी आ जाए? और ये अगर विनम्रता आप में आ गया फिर भगवान दूर कहाँ है? सरकार किसकी मदद करे? जो दीन है कि जो धनवान है? जिसमें क्षमा शीतलता आ जाता है। विशेष जो धनवान है, रेशन उन लोगों के दिया जी, क्योंकि सबके उड़ गए, सब कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, तो धनवान लोग लाइन में क्या खड़ा? किसी ने बताया वो भी अपन लाइन में खड़ा है। मैं इस भक्त से मिलने गया, बोले प्रभु कहाँ है? बोले प्रभु के रेशन ले, मैं तो कुछ उड़बे नहीं कर रहा। अच्छा मैया है, भैया वो भी गए रेशन में, मैं समझ गया। तो जो दीन है हो जाए, कौन हो जाए? सरकार उसकी हो जाए, सरकार भी उसकी हो जाए। दीना हीना जाते छीलो, उदारी लो हरि नाम, तारे साक्षी जगाई मदई घोड़े गिर गए। बोले प्रभु हम बहुत पापी है, हम बहुत नीच है, हम बहुत कलंकित है, अपने आप के यही मानते हैं भागी कि सबसे तुच्छ हम ही है प्रभु, सबसे गिरा हम ही है प्रभु, ये सब मेरे आगे बहुत श्रेष्ठ है प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कर देना गौरी, आप मेरे ऊपर। इसलिए ये दीनता आना आवश्यक है। तो महाभारत में अगर चलेंगे, बताया गया भागवत सूर्यता सूर्यता धर्म सर्वस्व, धर्म के सार सुनने से तो प्राप्त होगा। सूर्यतम धर्म सर्वस्व, श्रुत्वा चैव वाधार्यतम्, श्रुत्वा चैव वाधार्यतम्। अब जो
जो आपने सुन लिया है उसको मन में धर लो। उसके कहा धर लो? मन में। अब मन में धरे के बाद में जीवन में अपना लेना, जीवन में उसके अपना लेना। और क्या अपनाना है? शास्त्र कहते आत्माना प्रतिकूलानी, आत्मना प्रतिकूलानि। जो तुम्हें अच्छा लगे ना वो तुम्हारे पड़ोसी भी अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे तुम्हारे पड़ोसी भी नहीं अच्छा लगे। तुम चाहते हो कि तुम खुशी रहे तो अपने पड़ोसी भी खुशी धरो। तुम चाहते कि तुम दुखी कभी ना रहे, अपने बगल वालन के दुखी कभी नहीं करना। आत्मानी आत्माना प्रतिकूलानी, आत्मानि प्रतिकूलानि। परेशान न समर्चयन्, जो तुम्हें नहीं अच्छा लगे तुम पड़ोसी नहीं लेना। अगर करेला तुम्हें नहीं अच्छा लगे तो अपन बगल वाला करेला नहीं भर दो। उसके तुम्हें नहीं अच्छा लगे तुम उसके का अच्छा कर दिया। अच्छा कोई तुम्हें सुई चुभे, तुम्हें सुई कोई चुभे तुम्हें अच्छा लगी तो पड़ोसी का चुगाए लगा। जब तुम्हें नहीं अच्छा लगे तुम उसके का चुगाए लगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर से हमें वर्णन करते हैं कि ये श्लोक हमें हाईलाइट कर रहे हैं विशेषता पूर्वक द को ऑफ द धर्मा, द को ऑफ द धर्मा। आत्मानां प्रतिकूलानि, आत्मना प्रतिकूलानि। यानी कि इसका की मैसेज यही है जो तुम्हें नहीं अच्छा लगे फिर दूसरे को तुम उसको क्यों कर रहे हो? तुम उसके दुख दे रहे हो, तुम उसके गाली दे रहे हो। अच्छा कोई तुम्हें गाली दे कैसे लगी? सच बताओ, तुम्हें कोई गाली देता? तुम्हें कोई कटु वचन से तुम्हें बात करे कैसे लगी? तो तुम उससे नहीं बात करो कटु वचन से। ये धर्म का परम सार है, धर्म का परम सार। जब तुम्हारे आत्मा में परमात्मा बैठा तो उसके आत्मा में परमात्मा नहीं बैठा। तो तुम्हें कटु वचन नहीं अच्छा लगे, तुम्हें कोई गाली दे नहीं अच्छा लगे, तुम्हें कोई सुई कूचे नहीं तुम्हें अच्छा लगे तो तुम पड़ोसी के क्या कर रहे हो? तभी शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो तुम्हें नहीं अच्छा लगे वो दूसरे भी नहीं अच्छा लगे। और भागवत क्या कहता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समाद नहीं माई। कुछ लोग सोचे मंदिर जाओ ही धर्म है, कुछ लोगों का ऐसे विचार है अब मंदिर से हम बहुत धर्म करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समग अधनाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा अधम कपा, पर पीड़ा तुमने गाली दिया, तुमने इसकी निंदा किया, तुमने इसकी बुराई किया, इससे बड़ा पाप ये नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए सबसे श्रेष्ठ परम धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी कि शास्त्र कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स रेदर देन रिचुअल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ हमारी सीता मैया का जो रिचुअल्स है, जो एथिक्स है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए वो लीला में हम लोग प्रवेश होंगे, लेकिन पहले उसकी एथिक्स क्या है, उसके रिचुअल्स क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए मेरे सीता जानकी देवी जी का विशेषता जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं और हनुमान जी ने देखा जनक दुलारी को वहां के राक्षसी लोग बहुत सता रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तब मेरे हनुमान जी ने कहा मैया
मैं इन सब राक्षसी को अभी मार डालूंगी। अभी मैं क्या कर दूंगी? तो जनक सीता मैया कहने लगा, वस्त्र ऐसा कभी मत करना, ये लोग का कोई गलती नहीं है। ये लोग तो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि अपने स्वामी के कैसे निष्ठावान सेवक बनना चाहिए। ये तो अपने स्वामी के बातों को अपने जीवन में उतार रहे निष्ठा से। अगर निष्ठा से उतारना चाहो, मैंने इन लोगों से सीखा, रावण के बात पर कैसे लोग अटल है। बेटा, तो मैया सीता एक कथा बताती है। बोले बेटा, एक बार क्या हुआ, एक शेर ने भालू को रपटा लिया और भालू भागते गया और भागते भागते पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शेर नीचे, और क्या हुआ, अब शेर तो चढ़ना नहीं जानता, भालू तो चढ़ गया, पार करके डाउन बैठ गया। लेकिन वही पेड़ में उसके थोड़ा ऊपर मनुष्य बैठा रहा। तो शेर कहने लगा, बोले बेटा हनुमान, शेर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, ये भालू आया है तेरे शरण में, इसको तुम जल्दी से निकेल दो और हम इसके खाए के चला जाए, इसके खाए के हम चला जाए, हमारी समस्या समाप्त हो जाए, हमारे जठर के जो अग्नि है ना वो शांत हो जाए, आप इसके ढकेल दो। तो तुरंत क्या हुआ, मनुष्य सोचा कैसे ढकेलूं। मनुष्य सोचते रह गए और तुरंत जब सोचते रह गए तो भालू सो गया। भालू क्या हुआ, जब भालू सो गया, मनुष्य सोचा शेर नीचे कहीं हमें नहीं खा जाए, बस मनुष्य जाए कि वो भालू धक्का मार दे। बस जैसे मनुष्य धक्का मारे, बोले बेटा हनुमान, वो तो भालू का आंखें खुला, तुरंत से हाथ भीगा और एक डाउन फिर पकड़ ली और एक डाउन पकड़ के फिर ऊपर चढ़ गए। अब मनुष्य के ऊपर वो चढ़ा गए। तब शेर उससे कहे भालू से, बोले भालू, असली गद्दार ही मनुष्य, सबका गद्दारी किसी के नहीं हुई, किसी के। आज तुम्हारे संगे अच्छा बिहारी गद्दारी करी, बिहारी कौन सी करी? हाँ, आप लोग संगे भे की नहीं, कभी ना कभी हुई। हाँ, क्योंकि भगवान मनुष्य में बुद्धि दी से, कौन सी दी? लेकिन वो बुद्धि सत्कर्म के लिए दी से, ये दुरुपयोग करने लगा बुद्धि के। बुद्धि कौन सी करने लगा? और तुरंत क्या हुआ, अब शेर भालू से कह रहा है, देखा असली गद्दार है। अब हे भालू, जल्दी से मनुष्य के ढकेलो, हम खाई और जाई। भालू कहने लगा, वो मनुष्य की फितरत है, मेरा फितरत नहीं है। हम दोनों ने इस पेड़ की शरण लिया, मैं कभी नहीं ढकेलूंगा। तो बेटा, भालू से तो कुछ सीखना पड़ेगा। भालू में दुर्विचार नहीं है, उसके मन सदैव निर्मल है, उसके मन सदैव निर्मल रहे, वो कपट नहीं धरता है, छल नहीं धरता है। इसलिए अगर एक भालू ऐसा कर रहा है तो हम क्यों करें बेटा? वो अपने स्वामी की बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, इसलिए उनका कोई गलती नहीं है। इसलिए मैंने तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए बेटा, कदाचित बताया गया है, अंग्रेजी में कहावत है, ए टूथ फॉर टूथ। हाँ, दांत टूटा है तो दांत तुम्हें टूटे पड़ी, अंग्रेजी में कहावत है। लेकिन हमारे सास ऐसे नहीं कहते। वैष्णव जन को तेना कही, पीड़ पड़ाए जाई रे, वैष्णव जन को पर दुख उपकार करे तो, मान अभिमान न आनी रे, वैष्णव जन को। इसलिए वैष्णव कभी किसी का बुरा सोचेगा नहीं, बोलेगा नहीं, करेगा नहीं, कभी किसी का नहीं। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। एक बार एक भगत, मुझे याद है, वो कह रहा, आप जल्दी से ले लो कि वो नहीं आरती करे लगे, मेरे को बोल रहा था। अभी वो भक्त इतना बड़ा चिंता में, उसका सब दुर्गुण गा रहे थे महाराज जी के आगे। मैं वहां था, मैं दुर्गुण नहीं रहा, मैं उसकी खूब बड़ाई किया, मैंने उसकी खूब बड़ाई की।
क्यों जानते हो? तो मेरा एक बलिष्ठ वैष्णव है, उससे बात कर रहा, तो उसने बोला जिसका हृदय वैष्णव का रहेगा वो कभी किसी का दुर्गुण नहीं है। वो गाय उसका फितरत है, वो दुर्विचार बोले उसका फितरत है, लेकिन भगत नहीं बोलेगा, क्योंकि भक्ति के मतलब सीता मैया का विशेष कृपा जिससे निर्मल मति पाऊं। कौन मति? निर्मल, जिसका मन निर्मल रहता है। इसलिए शास्त्र कहते परहित सरिस धर्म नहीं, अपना जीवन व्यतीत कर दो दूसरे के उपकार में, बिना इन रिटर्न कुछ ले, बिना इन रिटर्न कुछ ले। यही सीखना है। अपने जीवन में निर्णय कर लो, मैं सबका हित करूंगा। मैं सबका क्या करूंगा? वाणी से हित करूंगा, अपने कर्मों से हित करूंगा, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। दूसरे के पीड़ा देना इससे बड़ा पाप नहीं। आप वचनों से कभी कभी कटु वचन बोलते हो, ये भी बहुत बड़ा पाप। से तो रात में सो नहीं पाई, तुमने जो बोला अपने आप से पूछना, मैंने कुछ कड़ुआ तो नहीं बोल दिया? मैंने इसको कड़ुआ तो नहीं बोला, इसने कड़ुआ बोला, तुम नहीं बोलना, उसके बोलन दो, उसके फितरत है। वो रात भर नहीं सो पाई। हाँ, अगर सोई तो नींद गोली खाई सोई, कौन सी खाई सोई? क्योंकि वो बोली से तुम अपना प्रकृति मत बिगाड़ो, वो बिगाड़ रहे, बिगाड़ने दो। शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। इसलिए शास्त्र क्या है? बोले भगवान के चक्षु, भगवान के क्या? और वो स्वयं कह रहा है, भागवत के पन्नों पे कहा गया, परहित बस जिनके, अब दूसरा चौपाई में ला रहा हूं, यही रामायण का अलग अलग जगह पे पढ़ा, मैं कल एकत्रित कर रहा हूं। परहित बस जिनके मन माही, जो प्राणी हमेशा परहित करना चाहता है, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, चाहे मन से, उसके मैं मदद कर दूं, भले वो काटने देना। क्योंकि सीता मैया के ये कथा मत भूलना, हनुमान जी को बताया, वो बलशाली हनुमान सीता के ऊपर दुख पड़ा, मैं मार डालूंगा, मैं सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन मैया कह रहा नहीं बेटा, इनका कोई गलती, इतना दुख मिल रहा है, फिर भी मैया सीता ने कुछ दिखता पाए कि ये लोग स्वामी की कैसे वचन पर अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसे प्राणी होना चाहिए। एक पत्नी अपने पति के जीवन के आधार पर कैसे जिए, ऐसे एक सेवक अपने स्वामी के बताए हुए मार्ग पे कैसे चले, ऐसा एक शिष्य अपने गुरु के आधार पे कैसे, ऐसे होना चाहिए। बेटा ये लोग ने मुझे बहुत बड़ा शिक्षा दिया। इसलिए परहित बस जिसके मन में, परहित बस जिनके मन माही, तिन का जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन का जग दुर्लभ कछु नाहि। उस प्राणी के लिए इस जगत में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, कोई चीज दुर्लभ। बोले किस? कौन प्राणी? कौन प्राणी? कौन प्राणी? कौन प्राणी की जगत में बताया गया कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सरल से प्राप्त कर ले। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिसकी एक भावना है, मैं कैसे कोई भी प्राणी के हित कर दूं। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। वो बताया गया है संसार में सब कुछ पा सकता है। संसार में विशेष माइस कोड हर संडे को 2000 प्लेट प्रसाद वितरण करे, बस प्रवेश हो जाओ, अपन हाथ से बढ़ते रहो। इसलिए परहित बस जिनके मन माही, भैया लोग
नहीं, सबसे दुर्लभ गोलोक धाम जाना। अरे वो सरल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान के बात मत करना, यही है, इस संसार में है। लेकिन गोलोक धाम इस संसार से परे है, वहां पर तुम्हें एंट्री मिली, वहां पर तुम्हें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और उपकार करना इससे बड़ा धर्म नहीं है। अपने आप से पूछो, हम करते कि नहीं, मन से, वचन से, कर्म से। ये कब होगा? जब बताया गया निर्मल मति पाऊं। कैसन माने? निर्मल मति। जिसका मन में निर्मलता है, जिसका मन में क्या है, वही कर पाएगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, एक भावना धरो कि कैसे मैं पूरे समाज का हित कर सकूं, पूरे समाज का कोई प्राणी तेरे मन में आया, मैं कैसे इसकी मदद करूं, ये मुझे गाली देता है, मैं कैसे भगवान, मैं इसको अपना आशीर्वाद दूं, ये मुझे कुछ ही करता है, लेकिन मैं इसके बारे में अच्छा ही सोचूंगा, मैं इसके बारे में अच्छा ही सोचूंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगत रहते इस भाव के रहते, और विशेषता पूर्वक हमारे जनक दुलारी सीता मैया, वो कहाँ निवास करती है? मिथिला में। कहाँ पर? मिथिला। रामायण में 3 नगरी, कितने नगरी? 3 नगरी। एक नगरी का नाम है अयोध्या नगरी। कौन नगरी? हाँ, जहाँ पर कौन रहते? दशरथ जी। साथ में कितने रानी? 3 रानी। और बताया गया एक और नगरी है मिथिला नगरी। कौन नगरी? वहां पर कौन रहते हैं? जनक जी। और शास्त्रों में ये भी बताया गया जिसको वैदेही नगरी कहते हैं। कौन नगरी? वैदेही नगरी। एक और एक नगरी है खतरनाक नगरी, जहां पर कलयुग के प्राणी वहीं से निकल के आए से, लंका नगरी। कौन नगरी? पूछी तो देखो इतने बड़े बड़े हैं। हाँ, लंका नगरी। तो बोलने का प्रयास है, तो 3 नगरी, 3 तरह के लोग हैं संसार में। कितने तरह के? पहला, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव, 3 तरह के जीव, त्रिविध जीव जगत वेद बखाने। वेद में 3 तरह के जीव के बारे में वर्णन है। बोले पहला कौन है? विषय लोग रही। कौन लोग? रामायण में 3 नगरी है। कितनी नगरी? पहला नगरी विषय के नगरी लंकापुरी, खाओ पियो जियो। फिर देखा कहा जी, देखना टाइम ही नहीं, खाली खाओ पियो जियो, खाओ पियो जियो, बस। अभी जो है यही है, अहम ईश्वर अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। हम ईश्वर, हम ही भोगी, सिद्ध अहम बलवान सुखी, सबसे सुखी हम ही है। आज हमारे पास इतना धन है, बिहान इतना धन हो जाए, परसों इतना धन हो जाए। आज मेरा इतना शत्रु लोग है, नहीं उनके खत्म कर दिया, ध्यान और के खत्म कर देगा, आगे चल के एक शत्रु हमार नहीं रही। ये भोगी का विचार। कैसा विचार? ये विषय वाले लोग हैं। कैसा वाले लोग? विषय, जो बताए भोक्ताराम, हमेशा अपने जीवन भोग में व्यतीत करता है। जो प्राणी भोग करता है, क्या होगा उसके परिणाम? भोगेश्वर राम तायर्पितम, भोगेश्वर राम तायर्पितम चेतसा। बताया गया व्यास आत्मी का बुद्धि समोदो न विधीयता, बुद्धि स्थिर नहीं रही। बुद्धि कौन सी नहीं रही? जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसमें मलिनता आ गया, जिसमें बताया गया है शास्त्रों में वो दलदलता आएगी, मलिनता आएगी, तो बताया गया है उसमें तुम्हारा दर्शन नहीं हुई, आत्मा का दर्शन नहीं हुई। भोगेश्वर नाम प्रसक्तम दायर्पित चेतसम, व्यास आत्मी का बुद्धि समोदो न विधीयता। पानी मांगो स्थिर रहो, पानी मांगो निर्मल रहो, चेहरा दिखाई झलझलाई, तिलक भी लगा लोगे खाली पानी देखकर। और पानी चटियान है,
पानी चलचलान है। अब चेहरा कहाँ दिखाई? कुछ नहीं दिखाई। चट्टियान पानी में कुछ दिखाई? मन में चट्टियान है, टॉक्सिन भरा है, मन चलायमान भी है। हाँ, अभी सोच भी नहीं पा रहा है कि यहाँ पर 10 चीजें, पनीर खाई, लंका खाई, घाटिया खाई, लेकिन वो सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। प्लेट छोटा प्लेट है, इतना बड़ा प्लेट है, देखो मेरे हाथ के साइज, लेकिन वहां 10 चीज है। He has to choose। हम कोई एक चीज खाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी, 10 चीज छोड़ी उसमें। कितना चीज छोड़ी? और उसमें एक को नहीं खा पाई, क्योंकि उसमें से गिरती रही। इससे अच्छा वो एक को अच्छा से ग्रहण कर ले, अपने मन को स्थिर कर ले। मन को क्या करे? रेजोल्यूट माइंड विल बी एबल टू अटेन मी, इर्रेजोल्यूट माइंड नेवर अटेन्स मी। तो विषय साधक वाले, विषय वाले लोग ये लंका में रहते। कहाँ रहते? साधक वाले लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मनु शत्रुपा 23,000 वर्ष। कितने? 23,000, 23,000 years। वो लोग इतने जपन किए, डिटरमिन, रेजोल्यूट, यानी कि मन को स्थिर कर लिया, फिक्स कर लिया। हर भक्त ऐसे फिक्स होना चाहिए, ये जन्म में मुझे गोविंद की अनुभूति करना है। और उसका मार्ग है भागवत शास्त्र। जो प्राणी निरंतर नस्त प्रयास भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, जो नित्य भागवत, नित्य हरि कथा होए जहाँ भाई, पटु तो ही सुनो तहाँ जाइए, जाइए सुनत सकल सत्या, होए राम चरण दृढ़। अच्छा, अब 1 महीना नहीं ना हो, कौन हालत हुई? हाँ, पड़ोसी बैठी आपके बगल में, नहीं बैठी पड़ोसी, अगर बैठी तो कुछ कही न, रुमाल नाक में लगाई। क्या लगाई? रुमाल नाक में लगाई। अच्छा, 1 महीना तुम कथा नहीं सुना, कौन हालत हुई उसकी? कौन हालत हुई? इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता। 1 महीना स्नान नहीं, श्रीमतम स्वागतम कृष्णा, पुण्य सर्वने कीर्तना, वो पुण्य आत्मा बन जाएगी, खाली जब श्रवण मात्र ले ले। इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषता बोले, साधक वाले लोग, जो साधन करने वाले लोग अयोध्या में का, हाँ, मनु शत्रुपा घोर तपस्या किए, वही दशरथ कौशल्या बनकर आए, वो साधन करने वाले लोग। यानी कि अयोध्या वासी कैसा है? साधक वाले लोग। कैसा है? अब चलो साधक से थोड़ा और ऊपर, विषय से निकलकर साधना में आ गए आप लोग। अब ये स्तर से भी और ऊपर उठेंगे, जहाँ मेरी सीता मैया है, जहाँ मेरी श्रीमती राधा रानी है, वो सिद्ध लोग है। कैसा लोग? विषय साधक सिद्ध सयाने, सिद्ध मतलब मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धानाम, यतति अपि सिद्धानाम कश्चित मम वति तत्वता। बताया गया है जो वासनाओं से मुक्त होइगे, जो मुक्ति से भी परे होइगे, मुक्ति से भी परे होइगे, यानी कि बेदेह होइगे। कौन सी होइगे? जनक जी का नाम है बेदेही। क्या नाम है? मतलब ये देह में कोई लगाव नहीं है, देह में कोई लगाव नहीं है। सीता जी को बेदेही कहा गया। क्या कहा गया? मतलब देह रामा नहीं है, आत्मा रामा है। कौन रामा है? कलयुग के प्राणी देह रामा लोग है, खाली थे क्यों सुख दो, लेकिन ये देह चितायम स्टीव लोके धनवान को गचते, जीवे का देह को चिता पे धरा जी। चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, मैंने तो देखा धनवान लोग के वही लकड़ी धरे, लकड़ी कुछ चेंज नहीं करे, वही कपूरवा रहे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि उन लोग के लिए कोई और सैंडलवुड लकड़ी सब लगे। चाहे सैंडलवुड ला भी दोगे, कोई फर्क कहाँ पड़ी? लकड़ी लकड़िया है, लकड़ी चाहे कितना धनवान रो, बिलनिया भी हो, लकड़ी फूका जाये। कहाँ फूका जाये? लकड़ी फूका जाये। देहस चितायम, देह का कहाँ धरा जाये? इसलिए, लेकिन धर्मान को गचते, धर्म जो न है वो तेरे साथ जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितो धर्मो, तुमने धर्म की रक्षा किया, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। धर्म तुम्हारी रक्षा करी, मृत्यु के बाद में तेरे साथ जाई। धर्मान गो गच्छते, वो धर्म साथ जाई। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। वहां पर सिद्ध पुरुष है। कौन है? अब बताया जाए तुम्हें रहे बताई तो कहाँ रही हो?
कहाँ रही हो, लंका में रही हो, अयोध्या में रही हो कि मिथिला में रही हो। हमारे मिथिला वासी, एक बार मेरा एक मित्र हुए थे मिथिला का रहने वाले। मैं ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भागवत करने जाता हूँ, वहाँ के जो पुजारी अयोध्या का है, अयोध्या से आया पुजारी, अभी 10 साल से यहाँ है। यहाँ से पैसा भेज भेज कर अपना आलिशान मंदिर बना लिया, बहुत बड़ा। वो बेचारा गरीब था, आया और ऑस्ट्रेलिया का पैसा भेज भेज के इतना ढेर हो गया, तो एकदम बन गया। और जब मैं वहां भागवत करता था, मुझसे एक बार कहता था, आपको आकर वहां भागवत करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग करना पड़ेगा। तो अभी रवि प्रभु से बोल रहे, प्रभु को भेजिए, हम चाहते उसको लेकर जाए अयोध्या में, वहां पर भागवत करेंगे। तो बोलने का प्रयास रह जाता है, बोलने का प्रयास। तो फिर वहां पर मुझे कुछ जब मैं मिथिला भी गया था, तो मिथिला के लोग बोलते, बाबूजी आप यहाँ पर भी कथा करो। मैं बोला अवश्य कर दूंगा राम कथा, लेकिन बाबूजी एक समस्या है। मैं बोला वो क्या? आपका कथा खाली राम और सीता का विवाह तक रही, उससे आगे नहीं सके हुए। अरे बाबा, मैं बोला उससे आगे नहीं करेगा तो पूरा रामायण नहीं हुई। नहीं, हम लोग मिथिला वासी खाली सीता राम विवाह तक करते हैं, बस वहीं तक, आगे नहीं। और अयोध्या नहीं जी, यहीं रही। मैं बोला क्यों मिथिला तक यहीं तक धरेंगे? बोले नहीं, अयोध्या जाई, हमारा लाला लल्ली को ये लोग वनवास भेज दे। कहाँ भेज दे? अभी भी वो भावना लेकर मेरे आंख में आंसू भर आए। क्या भावना ले धरी से। बोले बाबूजी हम लोग तो बस सीता राम के ही साथ में आनंद करते हैं, हम लोग बेदही वाले लोग हैं, आत्मा रामा वाले लोग हैं, सीता राम के छोड़े कुछ नहीं जानना चाहते हैं, सीता राम के छोड़े। तो बोलने का प्रयास, सुनने के बाद में फिर मैंने उससे कहा कि विशेषता पूर्वक भगवान के आने का कारण भी तो क्या है? पृथ्वी का भार हरण करना। और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए माँ कैकेयी को हम लोग को धन्यवाद दे पड़ी। जानती हो, मेरे राम सीता तो बताएगा एक कांड लाए, लेकिन माता कैकेयी ने 7 कांड लाए। अगर माता कैकेयी राम को वन नहीं भेजा तो बताया, आप सोचिए नारायण कांड आते, किष्किंधा कांड आते, सुंदर कांड आते, और बताया गया लंका कांड आते, और उत्तराखंड कभी नहीं, एक को कांड नहीं यार, खाली बस अयोध्या बालकांड, अयोध्या कांड और दी एंड हो गए, कुछ हो गए। वो तो माँ कैकेयी के धन्यवाद जो कि इतनी सुंदर रामायण लाके हम लोग के लिए। और माँ वो है जो बेटे के दिल के बात जानती। बोले कौशल्या से ज्यादा प्रेम तो कैकेयी करती थी। कौन करती थी? कैकेयी ज्यादा प्रेम करती थी, अद्भुत प्रेम। वो कहती थी मेरा पुत्र राम है, मेरा पुत्र मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है, भरत से भी ज्यादा प्रेम। तो बोलने का विशेष शास्त्रों में वर्णन किया गया था। एक बार प्रभु राम जी बैठे थे, तो माँ कैकेयी पीछे से हाथ पकड़ लिए, बोले बताओ कौन है? तब राम जी ने कहा ये माँ कौशल्या होगा। अरे बेटा तुम आज गलत हो गए हो, ये तो कैकेयी है। अरे माँ, और माँ कैकेयी को जननी कहते थे। क्या कहते थे? सुन जननी सोई सुत बड़ा भागी। क्यों जननी? जननी तो वो जो जन्म देती, कैकेयी ने नहीं जन्म दिया। लेकिन भागवत के भीतर चलोगे, कैकेयी ने राजा राम को जन्म दिया। क्योंकि राजा बनने से पहले तुम्हें नगन पाँव चले पड़ी, राजा बनने से पहले काटोप चले पड़ी, तब तुम पीड़ा समझ पाओगे कि जटायु के बारे में, तुम पीड़ा समझोगे सबरी के बारे में, केवट के बारे में, निशांत के बारे में। ये माँ कैकेयी ने जन्म दिया। और माँ ही तो बेटा के दिल के बात जाने, माँ के छोड़े बेटा के दिल के बात कोई नहीं जानी। इसलिए वो अपने बेटा के बात समझ गए कि वो चिंता में, पिता उसके राजगद्दी देना चाहते। तब पूछा बेटा इतना चिंता क्यों? बोले माँ मैं राजा कहाँ बनना चाहता हूँ, मेरे आने का कारण तो कुछ और है। मुझे अपने भक्तों से मिलना है, मुझे अपने सबरी से मिलना, केवट से मिलना, निषाद से मिलना, अपने हनुमान जी से मिलना, सिगरीव से मिलना। माँ मैं तो जटायु से मिलने आया हूँ, मैं तो वैकुंठ के गद्दी छोड़ के आया हूँ, ये लोग मुझे अयोध्या गद्दी दे। अरे ब्राह्मण से परे, जो 3/4 ब्राह्मण का
बताया गया है, त्रिकोटा यूनिवर्स जिसका कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो गद्दी छोड़ो, मुझे छोटा सा गद्दी दे रहे। और बेटा का दिल के बाद पढ़ते हुए मां के ने कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं बिहार तेरे पिता से 2 वरदान मांगूंगा। देवासुर संग्राम में मैंने उसकी जान बचाए थे, रक्षा किए थे, इसलिए मैं तुरंत बिहार वरदान मांगूंगा। तो राम ने पूछा क्या मांगोगे? एक मांगूंगा कि भारत के राजगद्दी पे बैठा हो, और दूसरा मांगूंगा कि राम के 14 साल के वनवास। कितने साल का? क्योंकि 14 सीढ़ी है गद्दी तक बैठने के लिए। 14 साल बाद मेरे लाला राम सचमुच राजा बन के बैठी, क्योंकि अभ्यास लेकर बैठी, अभ्यास लेकर बैठी। बोले मां तुम ऐसे करोगे, पूरा ब्राह्मण, पूरे जगत में, संसार में कोई मां अपनी बेटी के नाम केके नहीं देगी। तो केके मां कहने, बेटा मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मेरे राम के काम हो जाए बस, मुझे उससे मतलब नहीं। आत्मा सुख दुख हेतु गोपिका नहीं विचार, कृष्ण सुख हेतु जैसा मनोव्यार। भगत बताएगा अपने स्वामी के सुख, अपने गुरु सुख देखता है, वो नहीं देखता है गुरुदेव तुम मेरे घर आके बैठो, मैं गोड़ धोआऊंगा, मैं आरती करूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ करूंगा। शिष्य वो नहीं, शिष्य जानता है, गुरु चाहता है सब जीव को बचाओ, जीव के बचाए उसके चरण तक लाओ। उसके मिशन है जीवेरा दया, उसके मिशन सुनो, आपके पच्छन भोग नहीं खाना, तू खा के पेट भर ले। मैं तो इसे तिल नहीं खाता हूं, न नीमक खाता हूं, मैं मुझे कितना दोगे खाए के लिए? वो सब जीव को बचाने के लिए है। जगत गुरु प्रभुपाद जी ने पूरे ब्राह्मण में कृष्ण भावना फैलाया। एक साधु का पीड़ा, एक संत का पीड़ा है। संत और साधु में अंतर है। साधु बताया गया है भगवान के पीछे भागी, लेकिन संत वो है जिसके पीछे मेरे ठाकुर भागे। वो अपना सर्वस्व दे देता है जीवेरा दया में, सर्वस्व। आप सोचिए, आप भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, कितने जीव अंधकार में आज पड़े, कितने जीव पड़े, कितने जीव पड़े। I am doing my bhajan, my friend is doing, my family is doing, my guru is happy with me. इतनी है, इतने बुद्धि ले बैठे हो। इसलिए बोलने का प्रयास, जीवेरा दया जो मेरे राधा रानी में है, सीता मैया में है, वही जीवेरा दया संत महात्माओं में। महात्मा स्मंतु पार्था देवी प्रकृति मस्त्रिता, जो देवी का कृपा है वो महात्माओं में रहते। जो दुरात्मा रहते, शास्त्र में कहा है, राम भागवत में, देवी यश गुण माया मम माया दुरतया, वो माया शक्ति। और महात्माओं के ऊपर देवी का कृपा, राधा रानी का कृपा, सीता मैया का कृपा, जीवेरा दया करने में। उन सब जीवों को कृष्ण के चरण, राम के चरण कैसे करेंगे? निरमल मति पाऊं, निरमल मति पाऊं। क्या पाएंगे वो? और ये भक्त के काम है। भक्त अंतःकरण शुद्ध करता है। साधु गुरु उसके काम अंतःकरण शुद्ध कियो, क्योंकि वो राधा रानी के, सीता मैया के कृपा लेकर आया इस ब्राह्मण में। और विशेषता पूर्वक बताया गया है, ऐसा ही प्रभु राम श्री जब आए थे तो इस ब्राह्मण में चलकर यश श्रुति सुरुति न तेदम अनम, पूरे ब्राह्मण को पवित्र करा। आज भगवान ने तो भक्त भगवान के नाम लेके पूरे फिजी को पवित्र करेगा, पूरे वेस्टर्न डिवीजन को पवित्र करेगा। खाली टोंगा मासी लेक नहीं बैठा रही, पूरे ब्राह्मण को पवित्र करी, पूरे ब्राह्मण को पवित्र करी। सूर्य के किरण जो है, चंद्रमा के किरण, वित्रनम विद्या बदो जीवनम, वितरण होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? इसलिए विशेषता पूर्वक आप देखोगे हमारे रामचरितमानस के आधार पर प्रभु राम का प्रकट हुआ। और राम जी भी कहाँ है? अयोध्या में प्रकट थे। कहाँ? अयोध्या, जहां पर कभी युद्ध नहीं होता हो, उस जगह पर भगवान ही तो प्रकट हुई। इसलिए वहां साधक वाले लोग हैं, साधना करते रहते हैं। लेकिन मिथिला सिद्ध पुरुष वाले लोग हैं, वहां पर भक्ति देवी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? वो सिद्ध है, ये वासना से परे, देह से परे, ये सिद्ध लोग हैं जो हमेशा अपने आत्मा में तृप्त रहते हैं। यस्तु आत्मा रतिरेव सायत आत्मा तृप्तिश्च मानवा।
इसलिए भागवत के पन्नों पे बोला गया है, भागवत के पन्नों पर। इसलिए अगर आप देखेंगे राजा दशरथ राम को पाकर अत्यंत प्रसन्न, और राम जी जैसे जैसे बड़ा होने लगे सबके दिल जीत लिया, परोपकार में सबको प्रसन्न करने लगा, सबको। राम और भरत, खासकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भाई, उनमें से राम भरत सबके दिल जीतने लगा, सबके हित करने लगा, सबके ऊपर उपकार करने लगा, सब राम की दुहाई देने लगा। और राम भरत की इतनी दुहाई, बप्पा गदगद होने लगा। बप्पा कौन सी होने लगा? सर्वता विज्ञानम इच्छते, सभी लोग सर्वता विजयम इच्छते, पुत्र दिच्छत परम जयम, पुत्र दिच्छत परजयम। पराजय मतलब पराजय। बोले पिता कब प्रसन्न होता है जानते हो? जब बेटा उसको पराजय कर दे। गुरु की प्रसन्नता कब है जानते हो? कब? गुरु वास्तविक में सर्वदा विजयम इच्छति। गुरु हमेशा सब जगह जाएगा, विजय की ध्वजा फैलाएगा। नेकी बताया गया है, सर्वा अपने शिष्य से सर्वत्र विजयम इच्छति, लेकिन शिष्य दीक्षित परजयम। एक अपने शिष्य जब वो हारता है उसको प्रसन्न लगता है। अपने किससे हारता है? ऐसे पिताजी जहां जाएगा विजय प्राप्त करेगा, उसको वही एक इच्छा है, विजयम इच्छति। लेकिन अपने पुत्र से जब हारता है उसको बहुत अच्छा लगता है, गदगद हो जाता है। राजा दशरथ का 10 रथ, जिसके रथ 10 दिशाएं जाते थे, यश कीर्ति, कोई इसको पराजय करने वाला नहीं। लेकिन आज राम की प्रशंसा ज्यादा हो रहे, राम की प्रशंसा। और बताया गया है मेरे दशरथ अब कह रहे कैकेयी से, उस समय राम जी आ रहे थे, दशरथ कौशल्या से बात कर रहे, बोले हे कौशल्या, मेरे राम के यश कीर्ति पूरे अयोध्या वासी गा रहे हैं। बोले इसकी प्रसन्नता सुनकर मैं गदगद हो रहा हूँ, मुझे आनंद मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितने आनंद में हूँ। बेटा की यश कीर्ति माता पिता बहुत आनंद लेते हैं। लेकिन दशरथ अब क्या कह रहे हैं? कौशल्या, भले राम संपूर्ण मुझ में सब कुछ में मुझसे श्रेष्ठ है, पूरे गांव कह रहे, पूरे अयोध्या वासी कह रहे, लेकिन कौशल्या एक चीज में मैं राम से श्रेष्ठ हूं, एक चीज में मैं राम से श्रेष्ठ हूं। और जैसे कहा, राम जी आते थे, सुन लिया, अब राम जी वहीं रुक गए। बोले पिताजी माँ कुछ बात कर रहे हैं। बोले एक चीज में मैं राम से श्रेष्ठ हूं। कौशल्या, राम जी बोला, अरे तुम राम की इतना प्रशंसा कर रहे हो, अभी कह रहे हो मैं राम से श्रेष्ठ हूं, कौन ऐसा चीज है तुम राम से श्रेष्ठ हो? बोला हे कौशल्या, मेरे जैसा पुत्र वान पिता कोई नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास राम जैसा सर्वस्व बेटा मेरे राम के पास है, मेरे राम के पास से ऐसा बेटा नहीं हुई। राम जी वही चकित हो गए, खड़े हो गए। राम जी सोचने लगा कि बोले पिता वो तो भविष्य बताई, और राम तुरंत निर्णय कर लिया, मेरा बेटा का जब जन्म है वाल्मीकि के आश्रम में हुई, मुझसे भी श्रेष्ठ हुई। इसलिए पिताजी उसने वही निर्णय कर लिया, मेरा बेटा के आंख खुली तो वाल्मीकि आश्रम में खुली। कौन आश्रम में? उस समय दशरथ के राज में 4 ऋषि सर्वश्रेष्ठ थे, उसमें से एक है वशिष्ठ जी। कौन है? दूसरा बताया गया कौन है? विश्वामित्र। और तीसरा है आत्रि मुनि। तीसरा कौन है? और चौथा है विश्वामित्र। और इन सब के निरीक्षण जब करो, वाल्मीकि मुनि बताएगा शस्त्र में अस्त्र में एकदम निपुण था, एकदम निपुण। राम ने निर्णय कर लिया, मेरा बेटा का आंख अगर खुलेगा तो वो आश्रम में खुलेगा, राम से श्रेष्ठ मिलेगा, राम से श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए बोलने का प्रयास क्या हुआ? जब लव और कुश का जन्म हुआ, कहां पर हुआ? वाल्मीकि आश्रम में। तब बताया गया है वो शिक्षा कहां से प्राप्त किए?
वाल्मीकि से, और वाल्मीकि से प्राप्त करने के पश्चात जब बताया गया है भगवान राम जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय जब घोड़े पकड़ लिए थे तो आए थे छुड़ाने के लिए कौन? पवन सुत हनुमान। कौन आए थे? और वो पवन सुत कौन है बताया गया? पवन सुत हनुमान इतने शक्तिशाली, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजबर दीन, इसलिए पवन तने भज पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम भाई, जो नहीं होए तात तुम भाई, हनुमान जी क्यों आए? राम काज लगी तब तारा, राम काज लगी तब तारा, राम काज के लिए सोने सरकार जो हनुमान से नहीं हुई, हनुमान ऐसा बताया गया है छुड़ाने के लिए, और लोग उससे युद्ध करते। किससे युद्ध करते? और जब लोग उससे युद्ध करते, ऐसा पछाड़ किया, ऐसा बंदी बनाई दल्लीस, मूर्छित पड़ा है, दौड़ते आई, अरे माँ हम लोग ने एक बंदर को पकड़ लिया, उसके संग हम लोग खेलेगा। लोग को शायद बताए किसके पकड़ लिया? बोले अम्मा कितना अच्छा बंदर, उसके संग हम लोग खेलेगा रोज। अब भैया सीता मैया भी नहीं जाने कि देखे पकड़ के लाई से। और सुनो पीछे से कौन आई? भरत आई। सुनो भरत के मूर्छित बांध के बंदी बनाए घर, लक्ष्मण आई, वो भी ठीक वे राम नहीं है, वो भी बना पड़ेगा। इसलिए बोलने का प्रयास, राम जी चाहते थे उसका बेटा का संग मिले भैया। वो तो लीला में दिखा रहा है, सीता माता विरहा, राम अपने बेटे को शक्तिशाली बनाने के लिए ऋषिवर के साथ दिया, उसके संग दिया। तो विशेषता पूर्वक यही रह जाता है हमारे रामचरितमानस के आधार पर। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही हमारे मिथिला में भक्ति देवी है, लेकिन उस मिथिला में भक्ति देवी तक पहुंचाने के लिए कौन ले जाए? भक्ति कहाँ है? मिथिला में। भक्ति कहाँ है? और भगवान कहाँ है? अयोध्या में। अच्छा भगवान बोले भक्ति जहां रही वहीं तो भगवान जाई। अगर भक्ति टोंगमासी में तो भगवान भैया वैकुंठ छोड़कर अतः चित्तम वैकुंठ लोकम, भगवान बताया गया है अपने वैकुंठ छोड़कर दौड़ते भागता जाता है जहां उसके भगत है। सही गलत? अगर भगवान के भगत टोंगमासी में है तो भगवान अपने वैकुंठ लोक छोड़ दी। अहो लोकम बताया गया है, भगवान अपने लोक को त्याग देता है और अपने लोक को त्याग करता है। और भगवान भक्त वत्सल्य निज लोकम परित्यज्य, भगवान भक्त वत्सल्य निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक छोड़ देता है। यानी कि अयोध्या अब राम छोड़ी, अब राम कहां जाई? मिथिला। लेकिन कौन ले जाई? कौन ले जाई? कौन गुरु? नाम क्या है उसका? विश्वामित्र आकर ले जाई। कौन आके ले जाई? विश्वामित्र। कौन मित्र है? विश्वामित्र आकर ले जाई। लेकिन विश्वामित्र कैसा व्यक्ति है? कौन है? कौन जानता है? उसके पिता का नाम क्या? प्रसाद पूरा घरे जाई, फूल प्रसाद शरीर विद्याचार मंत्र संगे विजय। विश्वामित्र ले जाई। क्यों विश्वामित्र? क्यों और कोई ऋषि नहीं? उसके पीछे रहस्य आज बताऊं कि ध्यान बताऊं? ध्यान बताऊं।
ठीक है, उसके लिए ध्यान तैयार होकर आना, क्योंकि अब भगवान को हम लोग मिथिला ले जाएंगे। भगवान को कहा ले जाएंगे? मिथिला ले जाएंगे। कौन ले जाए और काहे ऊ ले जाए? उसमें कौन गुण? वो तो क्षत्रिय है, वो तो राजा गांधी का पुत्र है, राजा गांधी का पुत्र है, उसका बेटा, क्षत्रिय का बेटा। लेकिन उसमें कैसे बताया गया, इतना दिव्य गुण आ गया कि भगवान उसके पीछे पीछे चली। उसके पीछे उस रहस्य में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो तो जात से तो क्षत्रिय है, लेकिन उसके अंदर जो है बताएगा ब्रह्म ऋषि बन गया। कौन ऋषि बन गया? ये कभी नहीं हो सकता है, कभी ब्राह्मण में हुआ ही नहीं है। वेद शास्त्र के भी, वेद शास्त्रों में बताया गया है, अरे बाबा, अगर गैया है तो गैया के घर भैंस का पैदा हुई, ऐसे थोड़ा हो सके, नहीं सके हुए। करेला को तुम ले जाए के चीनी में डुबाए धरो, साल भर डुबाना, साल भर करेला के चीनी में डुबाए रहो। लेकिन सुनो, जब सब आपके घरे तो उसको देना करेला खाए, ऊपर से भले मीठा मीठा, लेकिन भीतरे से तो कड़ुए रही, भीतर से कौन सी रही? कड़ुए रही। लेकिन एक है जो भीतर से ब्रह्म ऋषि भी है, बाहर से भी ब्रह्म ऋषि हो गया, जन्मा क्षेत्रीय जन्म में। इसकी रहस्य पकड़ लेंगे तो सीता और राम को मिलाने का जो कार्य दिया गया विश्वामित्र के, जो विश्व का मित्र है। पुनश्च भूयः भगवती अनंते रति प्रसंग सतत आश्रयसु मैत्रिया सर्वदा नमो द्विजभ्यम। जो मैत्रीय भाव धरता, सारा समाज के साथ, सारा सृष्टि के साथ, कण कण में परमात्मा देखता, भगवान ईश्वर के पीछे चले लगी। इसलिए कथा को यहीं छोड़ेंगे, विश्राम देंगे, यहाँ से आगे लेंगे कि भगवान मिथिला जाई कैसे, कौन ले जाई उसके। भक्ति टोंगमासी में है, अब भगवान की भक्ति यहाँ है। अब भगवान की कौन लेके आई टोंगमासी में ही उसके। ये सिर्फ श्रीमती राधा रानी कृपा, और ये बताया कि मेरे सीता मैया का कृपा जिस साधु पर रही वही राम के मालिक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, इताई गौर पे मनंदे। ठीक है, खड़ा हो जाए, 2 मिनट कीर्तन।